चिकन कबाब पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। चिकन सीख कबाब पुलाव भी आप इसको कह सकते हैं। ये थोड़ी सी रेसिपी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शार्ट अल्फाज में फटाफट से इसको कवर करने की कोशिश करूं और ये रेसिपी आप तक अथेंटिक पहुंचाऊं। दो पार्ट में, दो पोर्शन में ये रेसिपी हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब तैयार करने के लिए भुने हुए, रोस्ट किए हुए, बगैर छिलके के चने 100 ग्राम मैंने ले लिए। यहाँ पे इसमें जार में डाल देंगे जिसके अंदर मिसाले ग्राइंड किए जाते हैं इस तरीके से। साथ में इसके अंदर 1 टीस्पून खसकाश, ठीक हो गया। खसकाश का पता है आपको, ये 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन दो चीज़ों को हम पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे, बारीक पीस लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिए रोस्टेड चने जो थे। कुछ लोग इसके अंदर बेसन का यूज़ भी करते हैं, कुछ कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी करते हैं इसकी बैंडिंग के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ वो कच्चापन उसका आता है। अगर आप ये डालेंगे जो पुलाव के कबाब हम तैयार कर रहे हैं तो कमाल का लगेगा इसका टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह कच्चापन भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब आपको फटाफट से समझाने के लिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया। मार्केट से बासानी मिल जाता है। कबाब मसाला 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, रोस्ट किया हुआ है ये बात ध्यान में रहे। नमक 1 टीस्पून। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास कुछ हरा मसाला है जिसके अंदर एक छोटी सी प्याज है, 4 सब्ज मिर्च और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया। इनको चॉप करना है चॉपर में डाल के। ये आपके सामने थोड़ा सा पुदीना, इतना सा ऐसे, थोड़ा सा धनिया, हाँ फ्लेवर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 सब्ज मिर्चें, ये देखें, एक प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको चॉप कर लेते हैं। हरा मसाला, सब्ज मसाले को हमने चॉप कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 750 ग्राम, 3 पाव चिकन का चेस्ट का हिस्सा ले लिया मैंने, बोनलेस। 2 दफ़ा मैंने उस बुचर को ही कहा कि मुझे इसको मशीन से निकाल दो। ये थोड़ा सा दरदरा सा है, अब हमने इसको फाइन बनाना है। ठीक हो गया। हम इसी मसाले के साथ, हरे मसाले के साथ इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे कीमा, जिसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने पेस्ट लहसुन अदरक का शामिल नहीं किया, पाउडर शामिल किया। ये बात ध्यान में रहे। ठीक हो गया। इस तरीके से अब 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से हम इसके साथ चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हम तमाम मटेरियल को इसमें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से एहतियात के साथ अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। इसमें हमने निकाल दिया। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के घी जमा हुआ शामिल कर देंगे। मेल्ट नहीं करेंगे, वैसे आप मेल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी गर्म है। हमने इसको चॉप किया है और हाथों के अंदर भी जब इसको मसलेंगे गुरमाइश होगी, ये मेल्ट हो जाएगा। 1 टेबल स्पून घी का शामिल करेंगे, जूसी भी बनेंगे और साथ में बैंडिंग के लिए भी काम आता है घी। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाबों की बाइंडिंग के लिए जो भुने हुए चनों को, रोस्ट चनों को हमने ग्राइंड करके डाला, वो इसकी बाइंडिंग के लिए है। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं, बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब इसको हमने फ्लेवर देना है। और दूसरी बात एक और बताता चलूँ कि इसको मसलने से भी ये बाइंडिंग में आते हैं। इसको मैंने इस तरीके से 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से हथेली की मदद से मसल लिया। इस तरीके से थोड़ा सा फैला देंगे। यहाँ पे एक इस तरीके से कटोरी रख देंगे, यहाँ पे कोयला इस तरीके से उठा के यहाँ पे रख देंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर आए बारबेक्यू का। हल्का सा कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊपर से कवर लगा देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, अच्छे तरीके से फ्लेवर इसके अंदर आ गया। कवर को उठा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, अब कुछ घरों में माओ बहनों को प्रॉब्लम आती है इसके कबाब बनाते वक्त। ठीक हो गया। आप हाथ से भी बना सकते हैं छोटे छोटे। ठीक हो गया। इस तरह की सीख होती है घर में, इससे भी बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ये जो पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल जिसे आप कहते हैं, इसके ऊपर इसी तरीके से अल्मुनियम फाइल को चढ़ा दें आप। इस तरीके से देखें, इस तरीके से भी बन जाते हैं। मकसद तो सिर्फ ये होता है कि आपने एक होल रखना है कबाब के अंदर। ठीक हो गया। इस तरीके से इसको चढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से भी आप इसके ऊपर कबाब चढ़ा के बासानी उतर जाते हैं और बीच में होल भी रह जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या किया, आपका दिल चाहे आप कुकिंग ऑयल साथ रख लें, आपका दिल चाहे सिंपल पानी रख लें। मैंने सिंपल पानी रख लिया। हल्का सा इसको इस तरीके से पानी में हाथ को डिप किया और एक इस तरीके से गोल कोफ्ता सा उठा लिया। ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनेंगे, ये बात ज़हन में रहे। ठीक हो गया। इस तरीके से उठा लिया और उठाने के बाद हम ये यहाँ पे रखेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर वाली साइड पे करते हुए इस तरीके से इसके कबाब तैयार कर लेंगे। देखें, इस तरीके से फिंगर के इस तरीके से हम निशान दे देंगे। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से
यहाँ से एयर ना जाए, ये साइड बंद कर देंगे, यहाँ से ये साइड बंद कर देंगे, अच्छे तरीके से प्यार से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये निकाल के इस तरीके से होल रहेगा बीच में, ये देखें इस तरीके से ये कबाब हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इस साइड से भी आप देख सकते हैं। ये तमाम कबाब हम इस तरीके से यहाँ पे तैयार करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये रहे जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए। ज़्यादा बड़े साइज़ में आपने नहीं बनाने, छोटे साइज़ में बनाने हैं आपने इस तरीके से। यहाँ पे हमने एक स्टेट पैन चढ़ा दिया, उसके अंदर घी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना, तोन के नहीं पा देना, हमने अपने कबाबों को हाफ़ डन करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से कबाब रख देंगे। 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरी साइड से, टोटल देखो तो 8 से 10 मिनट हम साइडें चेंज करते हुए ना इसको हम कुक कर लेंगे, हाफ डन कर लेंगे। ये जान में आ जाएंगे, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, पुलाव में ऐसे मज़ेदार लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। ये बड़ा पैन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ जाए, आप समझ सकें मेरी बात को। ये लें जी, ये हमने हाफ डन कर लिए कबाब अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कबाब नहीं टूटा। ये आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको हिला सकते हैं। मैंने आपको कहा था रेसिपी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँ। इनको इस यहाँ पे निकाल लेंगे। बाबा जी आप पक गए? नहीं पक्के भाई, ये हाफ डन हुए हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से तमाम मैं निकाल लेता हूँ। ये लें, ये निकाल लिए। हुण बाबा जी फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया, फ्लेम मीडियम था। ये मेरे पास प्याज था, ये देखें दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे, इस तरीके से स्लाइस में काट लिया। इसी घी के अंदर इसको हम लाइट ब्राउन करना है हमने प्याज को, ये इस तरीके से इसी में लाइट ब्राउन कर लेते हैं। एक कोई बर्तन, गल समझ आ रही है, एक कोई बर्तन में सारे काम मुका रहे हैं। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक प्लेट के अंदर आधा प्याज निकाल लूँगा, फ्लेम को बंद कर दूँगा और 1 कप जो है वो घी का इसमें रहने दूँगा, बकाया घी भी रिमूव कर लूँगा और आधा प्याज भी निकाल लूँगा इस तरीके से। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने घी बकाया निकाल लिया, 1 कप चाय वाला रहने दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून भर के है इस तरीके से। साथ में 2 टमाटर चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। टमाटरों को हल्का सा नरम होने की तरफ लेके जाएंगे। टमाटर थोड़े से नरम हुए, इसके अंदर खड़े गरम मसाले, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात शामिल कर दें इस तरीके से। साथ ही इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल करके थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि हमारी प्याज वगैरह मज़ीद ना जले इस तरह से, और इसकी भुनाई कर लेंगे मिसाले की 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे। भुनाई अच्छे तरीके से कर ली, फ्लेम को दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे। इस टाइम पे आके 1 कप चाय वाला भर के दही फेंट लिया अच्छे तरीके से और इसके अंदर शामिल कर देंगे दम वाले फ्लेम पे। साथ में 5 अदद सब्ज़ मिर्च ग्रीन चिल्ली शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। और इसको इस तरीके से थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, लेकिन फ्लेम दम वाला रहेगा। दही का पानी खुश्क करके फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे। नमक मैंने शामिल नहीं किया था, अपने टेस्ट के हिसाब से अब नमक शामिल कर सकते हैं, मुझे कम लग रहा है, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। इस तरीके से मिक्स करके कबाबों को उठाएंगे और अच्छे तरीके से कबाबों की भी भुनाई कर लेंगे। बाबा जी की कितनी जानते हो आप, देखें चस्के सिर्फ इधर देखें। इस तरीके से कबाबों को अच्छे तरीके से मिसाले के साथ कोट कर लेंगे इस तरीके से। कबाबों की भी भुनाई कर ली, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे आके कबाबों को यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से मिसाला ऊपर लग गया, आप देख सकते हैं। ये तमाम कबाब हमने प्लेट में निकाल दिए, इसको यहाँ पे रख दिया। आप सिर्फ देखते जाएं बाबे के कमालात, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 1 लीटर वाला मग है, ये 1 लीटर भर के ये शामिल कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और ये आधा लीटर शामिल कर दिया, 1.5 लीटर हमने पानी शामिल कर दिया। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे।
पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। जब इस तरीके से पकने लग जाए आपने क्या करना है, हमारे पास चावल थे डबल स्टीम कायनात जिसे आप कहते हैं, कच्ची बासमती 1 kg। 30 मिनट पहले हमने इसको भिगो दिया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, या इसमें शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई फ्लेम पे हम क्या करेंगे, पानी खुश करेंगे। अब चावलों को किस तरीके से घुमाना है आपने, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। चमचा चौके थे तो भाई मेरे इस तरीके से उल्टा चम्मच आराम से यहाँ से इस तरीके से, ताकि ये टूटे ना, इस तरीके से करके हुए हाई फ्लेम पे पानी खुश कर लेंगे। इस टाइम पे आके हाई फ्लेम पे हमने कुक कर लिया, चावलों का और पानी का लेवल बराबर हो गया। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब इस तरीके से हो जाए ना, देखें चम्मच को आराम आराम से प्यार से घुमाना है ताकि कोई चीज़ टूटने ना पाए। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्याज निकाला हुआ था इस तरीके से, ये इस प्याज को इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे हैं, मज़े आएंगे हल्के हल्के इस तरीके से। साथ में हम अपने जो कबाब हैं इनको यहाँ पे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे 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 इस तरीके से हम तमाम कबाब रख देंगे, इस तरीके से हैं, आ रहे हैं ना मज़े हल्के हल्के इस तरीके से। ये अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे। अब हमने इसको दम पे लगाना है। तमाम कबाब इस तरीके से रख दिए, फ्लेम को दम वाले पे ले आएंगे। साथ में हल्का सा पुदीना इस तरीके से, थोड़ा सा धनिया खुशबू के लिए इस तरीके से, ऊपर से कपड़े से या ये फाइल से इसको कवर कर देंगे। हमें एयर टाइट जो है इसका दम चाहिए, इस तरीके से लगा देंगे। ऊपर से ये रख देंगे, दम वाले फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से वज़न दे देंगे, 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, अजाने भी हो जाएंगे, फिर मिलते हैं। ये नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दम को खोलने लगे हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल कमाल। ठीक हो गया। अभी 1 से 2 मिनट इस तरीके से रेस्ट देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कबाब पुलाव हमारा रेडी है। बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। थोड़ा सा इधर को खींच लेंगे। अब आपको बताएंगे डिश आउट किस तरीके से करना है। नीचे मैंने इस तरीके से गुलाई में कटे हुए चंद स्लाइस लगा दिए टमाटर के, प्याज के, इस तरीके से। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से कबाबों को साइड पे कर लेना है। वेज चौक के हर शय मिक्स करके नहीं तब देनी है। कोफ्ता बिरयानी नहीं तैयार हुई पड़ी। गल समझ आ रही है। कबाब होंगे ऊपर नज़र आएंगे तो पता लगेगा। इस तरीके से साइड पे कर लें पहले। ऐसे देखें माशाल्लाह हैं। सबसे पहले हम चावल निकाल लेंगे डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इस तरीके से हमने पहले चावल निकाल लेने हैं। जब भी आपने सर्विंग करनी है, मेहमानों के सामने रखने हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला अकेला चावल इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आपने कबाब उठाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैं, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हैं। ये हो गई हमारी तैयार चिकन कबाब पुलाव। इस तरीके से बहुत कमाल की खुशबूदार बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी, ये देखें पहले, सबसे पहले ग्रीन चिल्ली इस तरीके से हल्की सी, और साथ में यहाँ पे इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं। ऐ देखो, ये देखें, लुक देखें इसकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करीब से देखें। अगर आपको ये यूनिक सी पुलाव की रेसिपी जो हमने कबाब के साथ तैयार करके आपसे शेयर कर दी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।